नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्रजराज कृषि फार्म। दोस्तों, आज तारीख है 28 नवंबर 2022 और दिन है सोमवार। तो दोस्तों, आज हफ्ते का पहला दिन है और आज काफ़ी मंडियों में जो है उतार चढ़ाव रहता है और जो सबको उत्सुकता रहती है कि आज क्या भाव खुलेंगे। तो भावों के साथ साथ हम अपने चैनल पे आपको आपकी जो है फसल की रासायनिक खादों की, स्प्रे की और बहुत जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे। और लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारा हौसला बना रहे। सुबह से ही आज व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है। आपके बहुत लोगों, कम से कम 7-8 लोगों ने अलग अलग मैसेज किए हैं दोस्तों। मैंने कल नंबर दे दिया काफ़ी लोगों के कि ये रोग है, ये इसके साथ हम दे सकते हैं। मैं काफ़ी चीज़ें आपको चैनल पर सबको एक साथ बता देता हूँ आज। इसीलिए मैं भाव भी नहीं दे पाया, क्योंकि मैं भाव पूछता, जैसे ही फ़ोन करता आपकी चैटिंग आ जाती, तो मुझे लग रहा है कि भाई इस समय किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी फसल की सुरक्षा की। दोस्तों, चूँकि मैंने एक प्रण आपके लिए ले ही लिया है कि जब हमें किसान के हित में काम करना है, तो आज काफ़ी मेरी मजबूरी भी है। मुझे प्लास्टर भी कटवाने डॉक्टर के पास जाना है, उनसे अपॉइंटमेंट दे रखा है, लेकिन पता नहीं अब शाम को ही जाऊंगा इमरजेंसी में दिखा के, क्योंकि उन्होंने सुबह की कहा था, मैं वहाँ जा भी रहा था, फिर किसी न किसी काम में व्यस्त हो गए, कुछ मिलने वाले भी आ गए। चलो वो सब बात की बात है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप वहाँ से ज़्यादातर लोगों का जो क्वेश्चन है, मुझे फ़ोटो भी भेजे हैं। तो कुछ पौधे मुरझा रहे हैं, या मिर्ची का सा पतला पत्ता हो गया है, सिकुड़ गया है, या उसकी आपने उखाड़ के देखा हो तो जड़ जो है भूरे रंग की हो रही है, हल्के भूरे रंग की। आप उसको तोड़ेंगे तो काले रंग की धारियां अगर उस पर आ रही हैं, तो वो जड़ गलन रोग है दोस्तों। और एक्चुअली कुछ इस तरह की जो सिकुड़न जो होती है, मोजेक वायरस की वजह से भी होती है। तो वायरस जनित जितने भी रोग हैं वो बीज में होते हैं। अब बीज में जब अगर वायरस आ गया है, तो उसका दोस्तों इलाज नहीं है। पहली बात तो मैं आपको, तो ऐसे आपके एक आध पौधे हो सकते हैं, उसको आप तुरंत उखाड़ करके और जला दें, जिससे कि वो पौधा कोई दूसरे पे असर न करे। और अगर उसकी जड़ काली पड़ रही है, वो भी देखो मिट्टी जनित रोग ही होता है, भूमि जनित रोग है। तो बहुत से दोस्तों ने मुझे बताया व्हाट्सएप पे कि उन्होंने लगातार उपचार किया था, ट्राइकोडर्मा वगैरह व्रिडी डाला था उन्होंने और गोबर के साथ डाला था, उसके बाद भी जो है उनके जो है खेत में ये जो है रोग आया। दोस्तों, ये बार बार अगर आपके खेत में आ रहा है, लगातार सालों से आ रहा है, तो मैंने एक जो है स्टेलाइजेशन की मेथड जो है, भूमि को किस तरह से रोगाणु मुक्त करें, उसका एक वीडियो दिया हुआ है। आप उसको देखें और अगली बार इस प्रोसेस को जरूर चलाएं और फसल चक्र को अपनाएं। इसका यही इलाज है। केमिकल से इलाज आपका नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत सारे दवाइयाँ देंगे, एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग दवाई देंगे, इलाज नहीं होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके जड़ गलन वाली समस्या स्टार्टिंग हो गई है, तो आप इस तरह से स्प्रे करें कि उसकी जड़ तक वो दवा पहुंच जाए। तो दवा देने के लिए आपको मैंने वैसे बता दिया है, सबको व्हाट्सएप पे भी बता दिया है। तो एक तो आप थायोफिनेट मिथाइल अगर यूज कर रहे हैं, तो थायोफिनेट मिथाइल मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP में यूज कर सकते हैं प्रति एकड़ में, 200 लीटर पानी में घोल करके कर दें। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जड़गलन में उतना बढ़िया कारगर नहीं होता, तो इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। फिर थायोफिनेट मिथाइल 70% WP में आएगा। इसको आप ले लें मेरे हिसाब से 350 से 400 ग्राम, 500 ग्राम पूरा नहीं लें। अगर इसके साथ आप मैंकोजेब भी ले रहे हैं तो मैंकोजेब अगर आप लेते हैं तो मैंकोजेब ले लें। कार्बेंडाजिम के साथ में एक मिश्रण आता है जिसमें 12% मैंकोजेब होता है और 63% कार्बेंडाजिम होता है। उसको आप ले लें 500 ग्राम प्रति एकड़, और 350 से 400 थायोफिनेट मिथाइल ले लें। इसको 200 लीटर पानी में इस तरह से स्प्रे करें कि पौधे के तने से होता हुआ जड़ की तरफ जाए। ये ध्यान रखें, इसको ढंग से उसको नला दें पौधे को नीचे की साइड से, जिससे उसकी जड़ तक अगर पहुंच जाएगा तो ये जड़ गलन काफ़ी हद तक कंट्रोल होने के चांस होते हैं। दूसरा, आप सिंचाई के साथ भी आप इसको दे सकते हैं। तो सिंचाई के साथ थोड़ा ज़्यादा लग जाता है मात्रा में, तो आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, तो उस जड़ गलन पे आपको कंट्रोल हो सकता है। ऊपर स्प्रे जब ही करना है। वैसे तो अभी इतना मौसम वो नहीं हुआ है कि आपको अभी झुलसा की शिकायत नजर आए या कोई और जो है सुंडी वगैरह आए, अभी उस तरह के रोगों को देखने गया है। सबसे पहले जड़ गलन की शुरुआत जो हो गई है, तो वो सिंचाई में भी आप मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड फंगीसाइड ले सकते हैं दोस्तों। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के साथ थायोफिनेट मिथाइल को नहीं मिलाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप।
क्योंकि वहाँ रिएक्शन होने के चांस रहते हैं। और दूसरा सरल और शुद्ध आपको तरीका बता देता हूँ, फिर से मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक कांच के गिलास में जो भी मिश्रण आप लेके आए उसका थोड़ा थोड़ा मात्रा लेकर के मिक्स कर दें और उसको थोड़ी देर 10-5 मिनट रख दें। थोड़ा आप उंगली डाल करके चेक कर सकते हैं कि कहीं वो गर्म या ठंडा तो नहीं हो रहा है, और वो अगर वो फट जाता है वो मिश्रण तो उसको कभी भी मिक्स नहीं कर रहा है। कल भी हमारे एक भाई हैं, वो लगातार कह रहे थे आपने सब गुड़ गोबर कर दिया, मैंने आपको बताया था कौन सा खाद कौन सा नहीं मिलाना है, तो उनकी समझ में नहीं आया। दोस्तों आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, गुड़ गोबर कुछ नहीं है, सीधी सी मैंने आपको बताया था कि अगर आप डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी के साथ घोल बना रहे हैं तो उसमें कोई भी सल्फेट का यानी माइक्रोन्यूट्रेंट का घोल नहीं मिलाना है, सीधी सी बात है। अब और दूसरा, जहां तक संभव हो आप किसी भी, अगर आप फसल को माइक्रोन्यूट्रेंट्स देना चाहते हैं तभी दे दिया जाएगा माइक्रोन्यूट्रेंट जब फसल निरोगी हो, उस पर कोई रोग नहीं आया हो। अगर कोई रोग, जड़ गलन या कोई भी किसी प्रकार का रोग है तो कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स नहीं दें। और अगर जब रोग है नहीं तो माइक्रोन्यूट्रेंट्स के साथ संभव हो तो कोई भी ये फंगीसाइड न मिलाएं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का असर ज़्यादा रहेगा। और जब आप फंगीसाइड दे रहे हैं तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिलाएं, जिससे कि फंगीसाइड का असर ज़्यादा रहेगा, सीधी सी बात है। अगर आप फिर भी आप दे रहे हैं क्योंकि कोई रोग भी नहीं है और आपको फसल की सुरक्षा भी करनी है, उस कंडीशन में कुछ चीज़ों को मिला करके दिया जा सकता है। लेकिन फॉस्फेट और सल्फेट के यौगिक कंपाउंड जो भी आप ले रहे हैं, आप देख लें उस पर सल्फेट की फॉर्म में है या फॉस्फेट, उनको नहीं मिलाना है। नाइट्रेट को नहीं मिलाना है मिक्स करके कैल्शियम के साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप जब भी चाहे आप अलग से भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपका जवाब देता रहूँगा। अब भावों की बात कर लेते हैं दोस्तों। आज हर जगह की मंडी में पुराने आलू के भाव में थोड़ा थोड़ा उछाल देखा गया है क्योंकि वहाँ आमद कम हो गई है। मैं आपको जो मंडियों की बता रहा हूँ, आज दिल्ली की मंडी में भी पुराने आलू के भाव में थोड़ा सा उछाल देखा गया है और फड़ पर जो आलू जमा था वो भी कम हो गया है। 4 से 5 हज़ार पैकेट रह गया, जो 10,000 कभी 20-22 हज़ार हो गया था, 25 तक हो गया था, वो घट घट के धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। नए आलू की 53 गाड़ियाँ यहाँ आज 800 से 870 रुपये पैकेट में बिक रहा है। और यूपी की एक गाड़ी है संभल की, वो जो है 870 से 950 रुपये पैकेट के रेट से बिकी है। और टोटल 107 गाड़ियां हैं दोस्तों। 3797 की 32 गाड़ियां, 3797 302 जो भी कोल्ड स्टोर से जा रही हैं, वो सूखे आलू की शुगर फ्री की, वो 350 से 700 रुपये पैकेट के रेट्स में बिक रहा है। चिप्सोना की 16 गाड़ियां हैं, वो 800 से 900 रुपये पैकेट में बिक रहा है। सूर्या की 5 गाड़ियां 850 से 950 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। LR पंजाब का जो है उसकी एक गाड़ी है 300 से 600 रुपये। किसी ने पूछा भी था पंजाब का कहाँ गया दोस्तों, अब डिमांड ही खत्म हो गई है। वैसे कानपुर मंडी में आज थोड़ा सा इसकी डिमांड बढ़ी है, लेकिन रोज नहीं कह सकते, तो आज इनकी जो है क्वालिटी वाइज रेट हैं इसके। अब बात करें जो है छत्तीसगढ़ में जो है दोस्तों, दुर्ग में बढ़िया रेट है आज, 2250 से 2300 रुपये क्विंटल के रेट है। राजनांदगांव में 1600 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट हैं। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के भी रेट मुझे मिल गए थे। अब बात करें आगरा की, तो आगरा में आज नया आलू जो बिक रहा है, लोकल आया है मंडी का, तो 750 से 850 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। और ग्वालियर का 800 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। और जो पंजाब का 800 850 से रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। 3797 450 से 450 रुपये पैकेट। चिप्सोना 650 से 750 रुपये पैकेट। और सूर्या 700 से 750 रुपये पैकेट आगरा की मंडी में बिक रहा है। फरुखाबाद की मंडी में जो नया आलू है लोकल क्षेत्र से आता है, करीब 2 से 2,500 पैकेट आज आए हैं और 705 से लेकर के 751 रुपये पैकेट के रेट से आलू बिका है। कानपुर की मंडी में पुराने आलू की 30 गाड़ी के आसपास हैं और नए आलू की 5 से 7 गाड़ियां हैं और जो 5 से 7 हज़ार पैकेट की आवक है। और इसमें यूपी का 550 से 600 रुपये मन और पंजाब का 740 से 800 रुपये मन के रेट से बिक रहा है दोस्तों। ख्याति, पुखराज और 3797 इन सब के रेट लमसम हो गए और 350 से 450 रुपये मन के हैं। लाल सिंदूरी कंचन आलू जो भी है वो 350 से 460 10-20 रुपये ऊपर नीचे भी के रेट भी हैं। और ये जो बिक रहा है आपका इस रेट में मन में बिक रहा है। न्यू हॉलैंड 400 से 575 रुपये मन के रेट में बिक रहा है और गुल्ला 120 से 240 रुपये मन के रेट से बिक रहा है कानपुर की मंडी में। इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पंजाब का नया आलू 2100 से 2200 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है।
G4 आलू 1600 से 1700 रुपये के क्विंटल के रेट से बिक रहा है। 37,000 में 900 से 1000। और कोई लॉट वो सफ़ेद आलू यानी कि इसी में कोई हॉलैंड वॉलैंड बढ़िया आलू होगा सफ़ेद, वो 1400 रुपये क्विंटल के रेट से भी बिका है। बुखराज आलू 800 से 900 रुपये क्विंटल के रेट से बिका है दोस्तों इलाहाबाद की मंडी में। लखनऊ में 1400 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट हैं शुगर फ्री आलू के, चिप्सोना के। बाराबंकी में 1280 से 1330 रुपये क्विंटल के रेट है। बरेली में चिप्सोना आलू 1400 से 1475 रुपये क्विंटल के रेट है दोस्तों। मुंबई के रेट जो है रह गए, मुंबई में 1600 से लेकर के 2000 रुपये क्विंटल के रेट हैं। जो है कोल्ड का जो आलू जा रहा है वो 1600 से 1700, सीधा गीला आलू सूखा आलू 1800 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। पुणे में 1650 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट है। मैसूर के अंदर 2000 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट है। नासिक के अंदर 1650 से 2100 रुपये क्विंटल के रेट है। नागपुर में 1725 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट है। ये साउथ की मंडियों के भाव दोस्तों। चेन्नई में 2200 से लेकर के 2600 रुपये क्विंटल के रेट है। और कोलार का जो नया आलू यहाँ आता है वो 2500 से 2800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। इसकी भी आवक घट गई है, 14-15 गाड़ियों की आवक यहाँ पे बताई गई है। जयपुर के अंदर जो पुराना आलू है 1200 से लेकर के 1500 रुपये क्विंटल, यहाँ पर सुधार देखा गया दोस्तों। नया आलू 1400 रुपये से 1600 रुपये क्विंटल है। जोधपुर के अंदर पुराना आलू 1300 से 1600 रुपये क्विंटल है। अमृतसर का आलू 1500 से 1600 रुपये क्विंटल है। जालंधर का 1600 से 1700 रुपये क्विंटल है नया आलू। अलवर के अंदर 800 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट से पुराना आलू बिक रहा है। नया आलू 800 से 850 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 1600 से लेकर के 1900 रुपये क्विंटल। बंगाल का आलू 1000 से लेकर के 1300 रुपये क्विंटल। नया आलू 2400 से 2500 रुपये क्विंटल। 2 गाड़ी नए आलू की बताई गई है। बेंगलोर की मंडी में 25,000 पैकेट की आवक है। LR MP का 24 से 28 रुपये किलो। चिप्सोना MP का 22 से 28 रुपये किलो। ज्योति MP का 20 से 26 रुपये किलो। लोकल आलू 18 से 26 रुपये किलो। लोकल नया आलू जो आ रहा है 3797 आगरा का 22 से 24 रुपये किलो। और 302 आलू 16 से 18 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की मंडियों की। भोपाल का आलू, भोपाल में 500 से लेकर के 1200 रुपये में पुराना आलू और नया आलू 1400 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। इंदौर में ज्योति आलू 800 से 1000 रुपये क्विंटल। LR आलू 1000 से 1200 रुपये क्विंटल। और चिप्सोना आलू जो है एक्स्ट्रा सुपर जो है बिक रहा है 1300 साढ़े 1300 रुपये क्विंटल। नया आलू बिक रहा है 1500 से 2300 रुपये क्विंटल। और गुल्ला बिक रहा है 500 से 800 रुपये क्विंटल इंदौर की मंडी में। उज्जैन की बात करें तो 1300 से 1525 रुपये क्विंटल के रेट हैं दोस्तों। राजस्थान की मैंने बताई दिया आपको। हरियाणा की मंडी की बात करें तो नया आलू 800 से 950 रुपये पैकेट 50 kg में। चिप्सोना 550 से 750 रुपये पैकेट। 3797 450 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। ये थे दोस्तों आज के भाव। आशा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।